18 जब इतिहास रचा था हीरो ने, मेरे गीत का नाम है इतिहास रचा था हीरो ने। 18 नवंबर सन 62 को एक युद्ध लड़ा था वीरों ने, या बॉर्डर पर तकरार हुई थी, इतिहास रचा था हीरो ने। कौन सी सेना थी वो? 13 कुमाऊ चार्ली कंपनी, ये रे जंगला पर लग रहे थे। हिमालय में बड़ी बर्फ पड़ी थी, रास्ते सारे कट रहे थे। हरियाणा के यादव वीर सिपाही, राजस्थान के केरी डट रहे थे। ढोलक खड़ताल और पेटी बाजे ये गाते रागनी जस रहे थे। इनका बड़ा शौक होता है। मैं आपको बता रहा था जाट मेहर सिंह, सेना के लोगों ने बहुत कवि कलाकार दिए हैं। ऐसे रागनी गाया करते, घड़ी बीती ना पल गुजरा, उतरा जात सिखरते, और बसन लागे फूल बोस पे हाथ मिले हिटलरते। लेकिन आजकल के गीत क्या हो गए? ये सर्दी में पीवे रम और गर्मी में पीवे विस्की, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। क्या सोने, क्या नफरत भरे, क्या बकवास गीत लिख दिए अभी। और पहले क्या गीत होते थे? तपड़ तपड़ मत किया करो, क्लैपिंग करनी अच्छी किया करो, नहीं साइलेंट बैठे रहा करो, क्योंकि चट्टानी की सेमिनार है। ओके ओके, साइलेंट साइलेंट। तो बच्चों, उस फौजी की, उस कवि की जो है, उस तरह की गायक कलाकार आर्मी के अंदर पैदा होते हैं। शौर्य गीत भी गाते हैं और श्रृंगार रस को भी गाया करते हैं। तो बच्चों क्या था, कैसे बताया मैंने? ये गाते रागनी जच रहे थे और चूरमा खा कर गर्जना भी भेजा था इनकी वीरों ने। फौजियों की ओर से दिया जाता है। माता बहन या पत्नी चलते टाइम फौजी को 5 किलो का डब्बा जरूर भर के देंगे, जा खा के आ जाइएगी, है ना। तो घी भेजा था इनकी वीरों ने, और बॉर्डर पे तकरार हुई थी, इतिहास रचा था हीरो ने। तो बच्चों, इस क्षेत्र के हीरो का जो इतिहास है, मैं उसी को आपको सुनाने के लिए स्पेशल आया हूँ यहाँ पर। और अहीर रेजिमेंट की जो मांग उठाई जा रही है वो हमारे इस क्षेत्र से उठाई जा रही है, क्योंकि यहीं के दबंग और लड़ाके हीर यहीं के होते हैं, देसी छोरे होते हैं हीरों के यहाँ। तो मैं अभी उस कुली ने क्या लिखा था उस चिट्ठी में, अपनी सेना के नाम से मैं आपको बता देता हूँ। मेजर शैतान सिंह भाटी, क्या लिखा था चिट्ठी के अंदर? मेजर शैतान सिंह भाटी, क्या तुम मरना चाहते हो? यदि अपनी सेना को जिंदा लेकर जाना चाहते हो तो रेजंगला पोस्ट को छोड़ दो। और भारत के मुखिया, सेना के मुख्यालय से भी ये खबरें आ चुकी थी कि बर्फ पड़ चुकी है। हजारों हजार चीनी सैनिक रेजंगला पोस्ट के चारों तरफ इकट्ठे हो चुके हैं। 120 मात्र सैनिक हैं। भाटी साहब पीछे हट जाओ, रेजंगला को बाद में छुड़वा लेंगे। तो भाटी साहब तो लड़ने वाली कौम का अफसर था, जोधपुर का भाटी था, राजपूत था। उसने अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया कि ऐसी ऐसी धमकी चाइना की तरफ से आ गई है। जब इन हीरो को पता लगा, रागनी गाते छोरों को पता लगा, जोश के अंदर भर गए साहब। सैनिक का धर्म लड़ना और मरना होता है, डरना नहीं होता। तो आगे आज मैं इसी को शुरू करता हूँ। रेजंगला से हट जाओ पीछे, रेजंगला से हट जाओ पीछे, भाटी हमसे ना लड़ पाओगे, हजारों की है फौज हमारी, नाहक मारे जाओगे। जिंदा रहना चाहते हो चले जाओ। तो फिर वो चिट्ठी का जवाब क्या दे दिया? अरे मारे और मर जाएंगे, मारे और मर जाएंगे, ना रण में पीठ दिखाएंगे, जो दुश्मन लड़ने आया हमसे, लड़ने हम भी जाएंगे। मौत क्या डराए हमको, हम काल रूप बन जाएंगे। सीमा के रखवाले आए, सैनिक धर्म निभाएंगे। ओ माँ भारत, हर हर गंगे शीश लगो, तुम सोनित नदी बहाएंगे। सोनित बच्चों खून होता है, खून की नदी बहा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हर हर गंगे शीश लगो, तुम सोनित नदी बहाएंगे। और भारत माँ तेरे चरणों में नरमुंड पुष्प चढ़ाएंगे। इससे ज्यादा क्या होगा? गर्दन कटवा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कीर्तन नौड़ी कर दो एक बार जोर से। साइलेंट साइलेंट, छोटा छोटा। ओ भारत माँ तेरे चरणों में नरमुंड पुष्प चढ़ाएंगे, रण में आकर पीठ दिखाओ, यादव कायर तुम कहलाओगे, हजारों की है फौज हमारी, नाहक मारे जाओगे। क्रोधा अग्नि भड़क उठी थी, चाइनीज ने चैलेंज दिया, कल आती मौत आज आ जाए, अमर पट्टा है किसने लिया। अरे आज आ जाए मौत,
मौत आती रहती है, अमर होकर कौन आया यहाँ पर, कल आती मौत आज आ जाए, अमर पट्टा है किसने लिया, जो धौंस दिखाई दुश्मन ने हंसकर उसको टाल दिया, जो सन्मुख आकर दुश्मन बैठा जमकर उसका मजाक किया। क्या मजाक उड़ाया, अरे पटक पटक कर मारे तुमको, पटक पटक कर मारे तुमको भेड़ू, हमसे ना बच पाओगे, और हजारों की है फौज तुम्हारी, नाक मारे जाओगे। ऐसे बोल दिया। ओहो बज उठी थी रणभेरी, अब बच्चों लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी, बज उठी थी रणभेरी, अब जैसे राधे नाम लिया, राइफल उठाई बाजू में, जैसे सुदर्शन चक्कर धार लिया, केसरिया बादल अंबर देखा, और मां धरती का अभिषेक किया, रोधर रूप विकराल हुआ था, और कफन सर पर बांध लिया। अब जो रण में आ ललकारे हमको, किसने माँ का दूध पिया, पटक पटक कर नाकों को मारा, अनेकों को उल्टा टांग दिया, पटक पटक कर नाकों को मारा, अनेकों को उल्टा टांग दिया। अब धड़ से शीश उतारेंगे जिसने हम पर घात किया, सिंह राम नाम का बहादुर नायक, उसने सिर से सिर को झाड़ दिया। सिंह राम नाम का एक बहादुर बहुत बड़ा लंबा 6 फुटा 6.5 फुटा नायक था, उसने चाइनीज को पकड़ पकड़ के ऐसे बढ़ा दिया, और 120 ने, मात्र 120 ने 1500 को मोट के घाव उतार दिया था। क्योंकि हम मरने मारने के लिए गए थे, वो हुक्म का पालन करने गए थे। उनको बता दिया जाओ रेजंगला पर कब्जा कर लो, उनको ये थी कि नहीं पता रेजंगला कहाँ पर है, क्या चीज है। और जब वो आए सुबह सुबह, सर्दी का भाई मौसम, बर्फ पड़ी हुई थी, सारे गोल मोड़ होके आ रहे, और सभी को, किसी को बैनेट मारे, किसी को कुछ मारा, कुल मिला के 114 सैनिक हमारे मारे गए, और 1500 वो मारे गए। अरे माथा चीनी कूटन लागे, कैसे हिसाब मिलाओगे, एक ने 10-10 चीनी मारे, अरे कैसे मुंह दिखाओगे, एक के हिस्से में 10 चीनी आ गए। तो बच्चों कितना शौर्य गाथा थी वो, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हुई थी, कभी आपने विद्वानों ने पढ़ा होगा, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। जब एक इंग्लिश की छोटी सी टुकड़ी ने रशियन टुकड़ी के बीच से गुजरते बहुत भारी नुकसान कर दिया गया था, तो उसी तर्ज के ऊपर हमारे रेजंगला दिवस था। तो कैसे बताया, कैसे हिसाब में लाओगे। अरे अभी मेजर शैतान सिंह भाटी शहीद हो गए, तो सैल्यूट किया मेजर भाटी को, रणकेसर वो कहलाए थे, मुट्ठी भर ये यादव सारे हजारों से टकराए थे, 114 सैनिक शहीद हुए, कई गुना दफन कर आए थे, ऐसा ठोका दुश्मन रण में, वो जिंदे मुर्दे कहलाए थे। रे जंगला पर जाकर देखो, रे जंगला पर जाकर देखो, अहिर धाम को पाओगे, और हजारों की है फौज हमारी, नाक मारे जाओगे। तो बच्चों हमारा तो वो इतिहास था कि हमने हजारों हजार की फौज को और लुटा दिया था। तो ये मेरा आज स्पेशल यहाँ आने का उद्देश्य था, आपको रेजंगला दिवस के बारे में हल्की ही चर्चा कर देना। तो क्या आपको ये रेजंगला दिवस का हमारे शौर्य गाथा आपको पसंद आई तो जोर से करता हूँ, नहीं करते एक बार जोर से, बहुत खूब, शाबाश। ओके भाई, इसको ये स्टॉप करो।